वक्त हमारे साथ विजेंद्र गौतम जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज की बाबा साहब की जो मूर्ति हटा दी गई है 3 तारीख की रात को, और 4 तारीख को रिजल्ट आना था, और उसके बाद 26 तारीख को एक बार फिर आंदोलन हुआ, अब ये दूसरी बार आंदोलन हो रहा है। तो क्या लगता है कि बाबा साहब की मूर्ति लग पाएगी? सभी मीडिया बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े लार्ज स्केल पर आप पूरे विश्व को जो ये बहुजन मूवमेंट का जो आंदोलन है, बाबा साहब की जो प्रतिमा जो यहाँ से हटाई गई है, उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मीडिया बंधु, ये दूसरी कॉल है, अभी बड़ी कॉल है काफ़ी। हम लोग मान सकते हैं कि आज जो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है, उसका कुछ ना कुछ संदेश इस सोती हुई जो सरकार है उसके कान खुलेंगे, आंखें खुलेंगी, उसका दिमाग खुलेगा। उन लोगों का एक नारा था चुनाव से पहले कि 400 पार, इस बार 400 पार। तो 400 पार नारा देने का जो उनका जो औचित्य था वो ऐसे नहीं था। उनको लग रहा था कि हम लोग 400 पार करेंगे और देश के संविधान को और बाबा साहब को जो जिसको पूरा विश्व मानता है उसके मूवमेंट को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेंगे, उनके संविधान को कमज़ोर करेंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि बहुजन समाज के जो शेर है ना, जो एक बार ठान लेते हैं, उनको अभी छोटा सा आईना दिखाया है, एक बड़ा आईना। अभी हम लोग अच्छा, 400 पार की बात आपने की कि वो 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में संविधान को लेकर के सपा के नेता अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के नेता कहें कि राहुल गांधी जी बार बार संविधान को लेकर के चल रहे थे हाथ में। जब बाबा साहब की मूर्ति हटी तो उन्होंने सदन में एक बार भी इस मुद्दे को नहीं उठाया कि बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगाई जाए, ना ही सपा के नेता अखिलेश यादव ने बोला। देखो, मैं आपको एक बार पुरानी एक अवगत दिलाता हूँ, पुरानी बातों को लेके जाता हूँ। इस मूवमेंट को कमज़ोर करने का जो काम किया है, कुछ लालची लोग हैं, कुछ लालची नेता हैं, काफ़ी लोग हैं ऐसे। रामदास अठावले जी हैं, रामविलास पासवान जी रहे हैं बीच में अभी, जबकि खड़गे जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, दलित नेता हैं, उनका भी कोई वक्तव्य इस मैटर में नहीं आया अभी। तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग संविधान का नाम लेकर के जो उन्होंने गुमराह किया समाज को, बहुजन समाज को जो गुमराह करके इन लोगों ने जो कांग्रेस ने भी अच्छी वोटें प्राप्त करी हैं इस बार, कांग्रेस ने सीटें भी अच्छी प्राप्त कर ली हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने गुमराह कर करके जो एक गलत संदेश दिया है बहुजन समाज में, तो हम आने वाले समय में देखेंगे उनका भी रुझान एक बार देखेंगे। अखिलेश की बात तो है, अखिलेश तो पहले से ही जब एक बार ये प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो अध्यादेश आया था, उसमें भी अखिलेश के सांसद ने एक बार वो पर्चा फाड़ा गया था, लोकसभा सांसद। आपने आरक्षण की बात करी, उसी पे चलते चलते एक सवाल और आपसे कर लेते हैं कि आरक्षण में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि ऐसी समाज के जो लोग हैं कोटे में कोटा दिया जाएगा। कोटे में कोटा ठीक है, आप दो तो सी पहले, कोटे में कोटा क्या, ये सब गुमराह करने की, बांटने का काम है। ये जो आरएसएस की सोच के हिसाब से जो ये लोग सरकार, ये तो आरएसएस ही करवा रही है। नहीं, पूरा प्रोपेगेंडा जो है आरएसएस की, जो अभी 100 साल पूरे होने वाले हैं, उन्होंने पूरा जो उनकी जो सोच है 5 बिंदुओं में वो लोग काम करते हैं। देश की संस्थाओं को ख़त्म करना है, इस देश के संविधान को ख़त्म करना है, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को ख़त्म करना है। जहाँ जहाँ बाबा साहब का नज़र पड़ी है, जिस चीज़ पर बाबा साहब की नज़र है, उन सबको आरएसएस ने सोच रखा है कि हमने उसको ख़त्म करना है। लेकिन इतना आसान नहीं है। 85% की जो संख्या है, मैं मानता हूँ उसमें कुछ लोग हो सकते हैं दगाबाज, दोगले हो सकते हैं, वो लोग गुमराह करके समाज को वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समाज जब आईना दिखाता है तो उनको सबको पता लग जाता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े हुए। लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे वाल्मीकि समाज बहुत ज़्यादा खुश है कि मतलब आज जो जाटव समाज है हमसे ऊपर हो गया है, इसने हमारे समाज की नहीं सोची। नहीं, हम वाल्मीकि समाज हमारा भाई है, छोटे भाई हैं वो भी, ऐसा नहीं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। बड़ा भाई बताते, लेकिन वो बार बार ये भी बोल रहे हैं कि बड़े भाई को हमारी भी सोचनी चाहिए। नहीं, बड़े भाई के हाथ में तो कुछ है नहीं ना, नौकरियां देनी है सरकार ने देनी है, जितना हमको मिल नहीं, वो कह रहे हैं कि नौकरी आप लोगों ने ली लेकिन उनको आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन भाई, जब तुम वाल्मीकि समाज के लोग हो, हम तो आपसे विनती करते हैं, आप पढ़ो लिखो, बाबा साहब के संविधान को पढ़ो, तथागत बुद्ध के उनको विचारों को पढ़ो, उन पे चलो, तो आपको अपना भी आगे तरक्की मिलेगी। ये सरकार जो है आरएसएस की सरकार है, आरएसएस के हिसाब से इन लोगों ने सोच रखा है कि देश में शासन करना है, तो हमें निम्न वर्ग के लोगों को, 85% लोगों को जब तक हम बांट के नहीं चलेंगे, ये उनके बांटने का काम और कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं देने वाले। उन्होंने बता दो कितनी नौकरियां दी हैं अभी तक, वाल्मीकि समाज को कितनी नौकरियां दी हैं। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, गटर में उतरना बंद नहीं करोगे, इनके घर के सामने जब तक कूड़ा उड़ा नहीं डलेगा, जब तक
सफाई कौन कर रहा है? आप लोग सफाई कर रहे हो सब। वो उन्होंने तो तय कर लिया है कि अब आरक्षण जो उन्हें मिल रहा है तो वो उससे जाटव समाज की तरह। भाइयों को बताना चाहता हूँ कि उनको सबसे पहला IAS IPS कुछ भी जज जिला कलेक्टर बनना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको विद्यालय की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप विद्यालय नहीं जाओगे आप तो आप कैसे IAS IPS बन जाओगे? आप कैसे उस विचारधारा को आप स्वीकार करोगे जो जिसने आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं? बाबा साहब ने बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। आप शिक्षा की तरफ तो जाने रहे, लेकिन वो तो कहते हैं बाबा साहब ने सिर्फ जाटव समाज को दिया है। नहीं ऐसा नहीं, ना 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 ना, उन्होंने पूरे 85% लोगों को बराबर की हिस्सेदारी दी है। ये तो गवर्नमेंट उसमें समय समय पे गवर्नमेंट ने उसमें बदलाव किया है। बदलाव भी उनका एक बहाना है। उन्होंने आज तक बता दो हमें अपना कौन सा बैकलॉग भरा गया है। और मैं एक बार बता दूं आपको और इन वाल्मीकि समाज भाइयों को, छोटे भाइयों को, आप दिन प्रतिदिन जो लोग चेंज कर रहे हैं, आप जब तक पढ़ोगे नहीं, नौकरियां प्राप्त नहीं करोगे, जब तक आप नौकरियां प्राप्त नहीं करोगे आपका भला नहीं होने वाला है। गटर में उतरना बंद कर दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बाबा साहब के संविधान को पढ़ो, उसमें क्या क्या लिखा गया, क्या क्या आपको अधिकार दिए गए। जब तक उन अधिकारों को नहीं जानोगे आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। जाटव समाज से ये व्यक्ति आते हैं और इन्होंने यही कहा है कि वाल्मीकि समाज हमारा छोटा भाई है और उन्हें पढ़ना लिखना पड़ेगा ताकि वो इस गटर की ज़िंदगी से उठकर आगे निकल पाएँ, IPS बन पाएँ, IAS बन पाएँ। तो ये खुद वाल्मीकि समाज को सोचना पड़ेगा कि इसमें ये खुद वाल्मीकि समाज को समझना पड़ेगा कि जितना भी वो गटर में उतरते हैं या कहेंगे उन्होंने एक मानसिकता बना लिया या कहीं परंपरा बना लिया कि हमें आज झाड़ू लगानी है तो झाड़ू लगानी है। जाटव समाज ने उन्हें कभी नहीं रोका कि वो IPS बने, IAS बने। ये खुद आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आज आपको पढ़ने की कितनी ज़रूरत है। आज आप लोग कावड़ ढोते हैं, उससे ना तो IPS बन रहे हैं ना ही IAS बन रहे। ये खुद आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। आज आप बार बार दिखते हैं वीडियो में, हर वीडियो के अंदर कहते हुए नज़र आ रहे हैं जाटव समाज हमारा बड़ा भाई है, हमें लेकर साथ चलेगा। जब आरक्षण आपको मिला हुआ है, जाटव समाज को मिला हुआ है, तो उन्हें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जाटव समाज पढ़ करके उस आरक्षण को ले रहा है तो आप लोग भी पढ़ करके ले सकते हैं। बाकी आप ये जो आज के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें ये देखा जाए तो एक दूसरे को लड़वाने वाला फैसला है। बाकी थोड़ा सा यही कहूँगी मैं चलते चलते इस वीडियो में कि आपस में वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे वो खटिक समाज हो, आपस में हम सब भाई भाई हैं और इसमें हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें बहुत धैर्यपूर्वक काम लेने की ज़रूरत है कि आज हमारा जो आरक्षण है, हमारे आरक्षण पर बात हो रही है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम अपने समाज को आगे निकाल पाएँ, गटर की ज़िंदगी से आगे निकाल पाएँ। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।